मुसलमानों की तरफ से भी सवाल जेडीयू को लेकर था कि बीजेपी तो चलिए नहीं हमको देती है चुनाव लड़ने के लिए, आप लोग भी खाली 4 सीट दिए। मुस्लिम को हम लोग लड़ाएंगे तो कहाँ लड़ाएंगे? हम लोगों ने सीट दिया है, पिछली बार हम लोग 11 सीट दिए, एक भी सीट नहीं जीते। तो इस बार 4 ही दे दिए। ठीक है। एक मुसलमानों की तरफ से भी सवाल जेडीयू को लेकर था कि बीजेपी तो चलिए नहीं हमको देती है चुनाव लड़ने के लिए, आप लोग भी खाली 4 सीट दिए, जिसमें 3 सीट ऐसी जिसमें 60% मुस्लिम वोटर है, खाली एक सीट जमा खान। एक चीज बताइए, तो मुस्लिम को हम लोग लड़ाएंगे तो कहाँ लड़ाएंगे? जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट है वो लार्जली एक कॉम्बिनेशन तो लोग बनाता ही है ना। पास्ट में भी हम लोग लड़ाते रहे वहां पर, कोई पहली बार लड़ा नहीं रहे हैं वहां पर। जिसे ओवैसी साहब कहते हैं कि 2.5% वाले मल्लाह को डिप्टी सीएम एक आदमी अनाउंस कर दिए, 18% वाले जो हैं वो खाली दरी बिछा रहे हैं। अब ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। तो मुसलमान जो है वो अपने लिए और वोट मुझे भी लगता है कि मैं रिकॉर्ड पे कह दूं कि बिहार का सबसे बड़ा दंगा हुआ था भागलपुर दंगा, कांग्रेस के टाइम में 1989, और उन लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाया। और जस्टिस ही नहीं मिला 15 साल तक। जो सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट थी, नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही उनको कॉम्पेंसेशन मिला 2006 में, और उनको जो भी गलत किया था उसको सजा मिली। इसलिए जहां तक मुस्लिम की बात है, नीतीश कुमार जी ने कभी फर्क नहीं किया, वोट कम दिया हो ज्यादा दिया हो, लेकिन उनके काम करने में कभी डिफ्रेंशिएट किसी के साथ नहीं किया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो हम लोग तो होप करते हैं कि जरूर उनका वोट इस बार और बेटर मिलेगा। लेकिन जहां तक सीट की बात है, हम लोगों ने सीट दिया है, पिछली बार हम लोग 11 सीट दिया, एक भी सीट नहीं जीते। तो इस बार 4 ही दे दिया। नहीं, जहां हम लोग को लगा पोटेंशियल वहां दिया सीट लड़ने का। एक और सर, मार्केट में ऐसे अफवाह चली थी, हम बोला क्लियर कर लेते हैं आपसे कि जेडीयू से कई नेता निष्कासित हुए हैं। बीच में एक लिस्ट आई थी कि कई नेता निकाल दिए गए, तो उसमें भी अंदर खाने से आया कि जहां जहां चिराग पासवान चुनाव लड़े वहीं वहीं निष्कासित हुए। ये सब आपकी चिराग जी को नीचे से डेंट दे देंगे? ऐसा नहीं है। जेडीयू से जो भी निष्कासित पार्टी में बैठ के सब तय करते हैं कि कहीं कोई, क्योंकि चुनाव के समय ये रूटीन चीज है। कुछ लोग पार्टी सबको टिकट अब दे नहीं सकते, दावेदार बहुत सारे रहते हैं। वो एक बेचारे रो रहे थे, गोपाल मंडल जी बहुत रोए बेचारे। तो सबको दे नहीं सकते, तो किसी का उनको देख के आप लोगों को तरस नहीं आया गोपाल मंडल जी पे? वो बेचारे गेट के बाहर बैठे धरना दे रहे थे। उसके बाद आपको स्वाभाविक है कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ पर एक्शन होता है, लेकिन कोई प्लान का, और हर एक पार्टी में होता है। वो जेडीयू में वही हुआ था। ठीक है। जो लोग नीतीश जी की तबीयत को लेकर कहते हैं कि अभी थोड़ा सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई है, कुछ वीडियोस को दिखा कहते हैं कि देखिए इज नॉट कंप्लीटली 100% फिट कि बिहार जैसे राज्य को रूल किया जाए। आप बहुत करीबी उनके, हालांकि वो रेडियो में दिख रहे हैं, ये दिख रहा है कि 1 महीने में वो काफी बेहतर हुए हैं और वो प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी ऐसे आरोपों पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए भाई, उनके काम और उनके एक्टिविटी से असल में है क्या, मुझे भी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं आज से 15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था पॉडकास्ट क्या होता है। 5 साल पहले नहीं कोई सोच सकता था पॉडकास्ट क्या। 3 साल पहले 3 साल पहले नहीं, हमने आज तक छोड़ के शुरू किया, उसका पूरी दिल्ली पॉडकास्ट कर रही है, वही कह रहा हूँ, नहीं सोच सकता था। तो चीजें ये लोग थोड़ा जिस समय के रहे, हमको आप खुद भी बोलते हैं कि उनको जो पैसा मिलता रहता था एज ए स्टूडेंट, तो वो 2 अखबार खरीदते थे। तो आज भी लोग ओल्ड स्कूल जो तरीका है वो समझते हैं। उनको इस चीज का नहीं बहुत रहता है कि कैमरा में या स्टेज पर एक एक मोमेंट को कैप्चर किया जाता है। माने नेचुरल आपका कुछ, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो कहीं कोई हो जाता है कभी कभी कोई बात, तो आप उसी को कट करके निकाल करके आप चला दिए, आगे नहीं है पीछे नहीं है। ये सब चीज उन लोगों के पॉलिटिक्स में नहीं रहा। कुछ चीज को आप लोग, माने आप नॉट यू, हाँ, लोग बैठ के चला देते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी, काम करने की एफिशिएंसी वो किसी को मैच कर सकता है। आपको आनंद सिंह कैसे लगते हैं? आनंद सिंह कैसे लगते हैं? नहीं, मुझे ना, मेरा व्यक्तिगत लगने नहीं लगने का कोई बात नहीं है। मेरे पार्टी में है, पहले भी विधायक रहे। तो कई आप क्या सोच है उनको लेकर? नहीं, मैंने व्यक्तिगत सोच कुछ नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि नीति, जैसे पहले भी कहा और आज फिर रिपीट कर देता हूं कि रूल ऑफ लॉ नीतीश जी ने पिछले 20 साल में बिहार में इस पर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं की। कोई भी हो, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई कितना भी बड़ा हो, इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं।
क्योंकि ये आरोप आप पर तेजस्वी जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन पर जंगल राज के आरोप लगाते हैं, लेकिन आपने कई लोगों को शरण दे रखी है। मैंने कहा ना कि बिहार में 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम। कभी कोई अपना भी गड़बड़ किया तो अंदर गया, कभी प्रोटेक्शन नहीं मिला। और एक रैपिड फायर सेल में रखा है, क्विक रैपिड है, फटाक फटाक जवाब दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। जेडीयू की मुख्य चुनौती क्या है? वोट शेयर बढ़ाना या ये मेक श्योर करना कि बीजेपी ना बढ़ जाए हमसे सीट नंबर में? नहीं, वोट शेयर बढ़ाना, बिल्कुल हमारा वोट शेयर बढ़े और जो काम किए हैं उसके बल पे हम लोग जा रहे हैं। एक चीज बता, तो हम लोग जो भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने बहुत सारा नैरेटिव बदला बिहार में। ये ज्यादा जात पर, अब महिला का कौन सा जात होता है? अगर महिला वोटर नीतीश कुमार को वोट करती है, आप भी जाकर बात करिए, उसमें क्या कास्ट आप एंगल ढूंढिएगा? तो इसलिए क्या कर महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार में बना और वो वोट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। देखिए नीतीश, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन रहा, लोगों से चर्चा रहा, नीतीश कुमार जी के पहले दौर का तो विपक्षी भी तारीफ करता है, फिर कहता है सेकंड फेज में धीरे धीरे से थोड़ा मिलने लगा, फिर महागठबंधन हुआ। मुझे लगता है बिल्कुल गलत। लेकिन फर्स्ट फेज को मैं आपको कह रहा हूं, आज इस चीज को रिकॉर्ड कर थोड़ा ठीक कर दीजिए। नीतीश कुमार जी का फर्स्ट फेज बहुत अच्छा था, सही बात है, लेकिन क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट किए तो थोड़ा भी अच्छा दिखा तो वो काफी अच्छा, विजिबल ज्यादा था, विजिबल ज्यादा था। दिस इज माई पर्सनल व्यू। इस 5 साल में बहुत काम हुआ। अब पटना में है, कृपा करके बिहार म्यूजियम जाके देखिए, नीतीश जी ने बनाया है, और जाकर के देखिए। हमको नहीं लगता है देश में ऐसा म्यूजियम, नहीं जाकर के दिल से आइडिया लगेगा। तो एक से एक सिग्नेचर बिल्डिंग उन्होंने बनाया पटना में। यह हम लोग मेरिन ड्राइव बोलते हैं, उन्होंने बनाया है गंगा के ऊपर, जाकर के आप देखिए वहां पर। इस 5 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन आज भी लोग रिलेट करते हैं, कुछ लोग जो भाई 5 से 10 से जो काम हुआ, लेकिन आप धीरे धीरे लोग, उस समय एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि रोड बन सकता है, तो धीरे धीरे लोग का एक्सपेक्टेशन बढ़ा। इन्होंने जैसा लोगों का आकांक्षा बढ़ा तो स्वाभाविक है थोड़ा ग्रीवांस भी होगा सबको, तो आप सब कुछ। इस चुनाव में नीतीश जी है, ही इज द लीडर इस पार्टी के। यही आप लोगों की कमजोर दुखती नस है जिस पर लोग तबाह रहे हैं। 2020 में चिराग के वोट कटाई से जेडीयू को नुकसान हुआ था? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। चिराग जी से कैसे रिश्ता ठीक हो गया आप लोग का? वो तो रामविलास जी के दौर से, मैं तो रामविलास जी पे भी स्टोरी किया 2 घंटे की, नीतीश कुमार जी पे भी किया, पूरा बचपन से, उनके बख्तियारपुर में पैदा होने से लेकर अभी तक पे। तो उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि दोनों लोग जिंदगी भर लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, वो सीएम ना बने, वो सीएम ना बने, और खूब खुरापात चली। इस बार जब मैं चिराग जैसा फोटो देखा नीतीश जी की, ये समझौता है या वक्त की मांग है, क्या है ये, या रिपीट नहीं करना? कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो कभी कुछ था नहीं राजनीति में, कभी कभी। हाँ भाई, दिल पे लिए बैठे थे चिराग भी कि पिताजी को हमारे अपमानित किए लोग। मतलब व्यक्तिगत कैबिनेट में जाने के पहले भी था कि पहले मोदी जी के हंसवा के जाइए, नीतीश जी से बात कर लीजिए, और नीतीश जी के हमसे क्या बात करो, तुम तो बात कर लिए वहां पे। ये सब खूब चला है दिल्ली में। तो ये नहीं था। और अब तो हम लोग साथ में, चिराग पासवान जी हो या हमारी पार्टी हो, हम लोग साथ में लोकसभा भी लड़े हैं 2024, उसके बाद बाई इलेक्शन भी साथ लड़े, और ये असेंबली हम लोग साथ। हाउ यू सी चिराग पासवान एज अ लीडर? पिताजी की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं, खुद का पोटेंशियल ज्यादा है। डू यू थिंक इज अ सीरियस पॉलिटिशियन? हाँ, ही एब्सोल्युटली इज ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन, और मेहनत करते हैं, घूमते हैं। हाँ, अपना पार्टी को बिल्ड करना, चीजों को वो करना, काफी मेहनत बहुत करता है चिराग पासवान। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। एंड के सर 1-2 रैपिड फायर और बचे हुए हैं। प्रशांत किशोर, इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, डेंट होगा कुछ? नहीं, मुझे नहीं दिखता कोई डेंट पड़ेगा। ओके, एक आरोप लगता है नीतीश जी कंट्रोल बीजेपी के पास है। नीतीश जी को इस धरती पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, पक्का है? उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, कम से कम ये चीज तो नहीं कोई बोल सकता है उनको कोई कंट्रोल कर सकता है, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए कि उनके जो काम करने का तरीका है, जो लोग उनको जानते हैं, हाँ, बहुत ओपन है, डेमोक्रेटिक आदमी है, सभ्य है, कट सी डिसेंसी, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन ही हैज इंडिपेंडेंट माइंड। और इन्होंने इस पार्टी को, सोचिए 94 में वहां से निकल करके और पूरा के पूरा पार्टी बिल्ड करना, और
98 में वो लोग दिल्ली में सेंटर में आ गए, 2005 में यहाँ आ गए। हाँ, उनका भी जर्नी देखिए, ये जर्नी बहुत स्ट्रगल से लेकर केस स्टडी है नीतीश जी, स्टडी है। तो ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल करके वो इंजीनियर, ये था नहीं कि उनके पास कैरियर ऑप्शन नहीं था, उनके पास कैरियर ऑप्शन था। उस समय बहुत कम ही बने, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल करके जॉब इमीडिएटली मिल जाता था, उनके पास तो कैरियर ऑप्शन था। अनलाइक अदर पीपुल जिनके पास कुछ है नहीं, कल अगर राजनीति नहीं हो तो शायद 5,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन उनके पास कैरियर ऑप्शन था। ये आप लोग कहाँ निशाना साधी जो अभी नहीं, मैं उससे बताया कि वो कैरियर ऑप्शन उनके पास था, लेकिन ये फील्ड में आए और स्ट्रगल करके चीजों को बिल्ड करके आज एक पार्टी खड़ी कर दी।